फलौदी में रविवार को हुए सड़क हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी। सभी मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जोधपुर के चांदपोल मोक्षधाम में उस वक्त मातम पसर गया जब 13 चिताओं को एक साथ मुखाग्नि दी गई। शमशान घाट पर परिवार के इतने लोगों के शव देखकर हर किसी का कलेजा फट पड़ा। उस दादी का शव उसी पोते के बगल में रखा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, और अब जान जाने के बाद भी दोनों साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। पिता पुत्र, माँ बेटा, देवरानी जेठानी जैसे तमाम ऐसे रिश्ते जो प्यार के अटूट बंधन में बंधे थे, वो सब एक साथ इस दुनिया से बंधन तोड़कर जा रहे थे। मोक्षधाम में सभी के शव एक साथ रखे गए थे। मृतकों के रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, यार दोस्त, यहाँ तक कि जो इन्हें जानता भी नहीं था, उनकी भी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, क्योंकि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के शवों को देखकर कोई भी शख्स अपनी संवेदनाओं को वश में नहीं रख पाया। हर कोई रो पड़ा। अपनों के शवों को देखकर कलेजा फट रहा था। एक मृतक बच्ची को भी उसके घर वाले कफन उठाकर आखिरी बार देखने लगे तो उसके पिता का कलेजा ही फट गया। माहौल इतना गमगीन हो गया कि ऐसा लगा मानो आसमान का भी सीना फट जाएगा। लोग अब भगवान से बस यही पूछ रहे थे कि ऐसा अनर्थ करने से पहले कम से कम इन मासूमों के चेहरे तो देख लेते। क्या ये भी कोई उम्र थी इस दुनिया से जाने की? अभी तो बचपन देखा था, न तो जवानी आई, न ही बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे थे। इससे पहले ही इस परिवार के ये तमाम चिराग मौत की आंधी ने बुझा डाले। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। दुनिया की यही रीत है, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन इस तरह से असमय कोई चला जाए तो तकलीफ होती है, कलेजा फटने लगता है। भगवान किसी को भी ऐसा दिन न दिखाए। फलौदी जिले के मतोड़ा थाना इलाके में रविवार शाम टेम्पो ट्रेवलर ट्रक में घुस जाने से जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले 15 लोगों की मौत हो गई है, और जिसमें 2 है जिनका मथुरादास मातृ हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जैसे ही इनके परिवारजनों ने जो मुआवजे की मांग की और जिसके बाद पोस्टमार्टम को राजी हुए, और महात्मा गांधी की जो मोर्चरी और एम्स की मोर्चरी से जैसे ही सब सूरसागर इलाके के लिए रवाना हुए तो लोगों में जो है आंखों में आंसू देखने को मिले। जिसके बाद जैसे ही सूरसागर की जो नैंची बाग इलाका है, वहाँ इलाके के अंदर एक ही जो गली में से, जिसमें से एक परिवार के 7 लोग और गली में से 13 जो सब एक साथ उठे, तो लोगों की आंखों में आंसू थे और लगातार मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जिसके बाद 13 अर्थियों को जो नैंची बाग स्थित माली जो स्वर्गाश्रम है वहाँ ले जाया गया, और वहाँ कुछ शवों को तो वहाँ इंतजार करना पड़ा क्योंकि जगह नहीं थी, जगह नहीं मिली, क्योंकि 13 शव एक साथ जले और 2 जो शव थे वो अलग जगह के थे, जिसमें एक ड्राइवर है जो फतेहपुरी वो भी शामिल था। 13 शव में से एक जगह तो ऐसा देखने को मिला कि एक अर्थी पर तो एक 6 साल की जो बच्ची थी वो उसको जैसे ही उसकी जो अर्थी को उठाने लगे तो हर आदमी, हर व्यक्ति की आंखों नम हो गई, आंखों में आंसू थे, पिता बेसुध हो गए। लेकिन जैसे ही जो स्वर्गाश्रम है वहां पर एक साथ 13 चिताओं को जलते हुए देख लोगों का कलेजा नीर आ गया। हर व्यक्ति, जो सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे, उनकी आंखों में आंसू देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से 13 शव एक साथ जो स्वर्गाश्रम में जहाँ मुखाग्नि दी गई, वो एक मंजर ऐसा खौफनाक था कि जिसे हर कोई देखकर हर किसी व्यक्ति की रूह कांप गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार उस सूरसागर इलाके में लोगों ने अपनी दुकानें बंद की। हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि एक ही परिवार के 7 लोग और बाकी अन्य जो उसी मोहल्ले के रहने वाले सब लोगों को एक ही जो शमशान गृह है वहाँ पर मुखाग्नि दी गई। पूरे इलाके में गमगीन माहौल है। हालांकि इस पूरे घटना के बाद हर कोई इसी बात की चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है कि पूरा परिवार है वो खत्म हो गया। सभी माली समाज के हैं, जिसमें से 10 जो है महिलाएं और 4 बच्चे, 14 और एक जो ड्राइवर है फतेहपुरी, 15 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इसके बाद हर कोई इस मंजर को देखकर हर किसी व्यक्ति की रूह कांप रही है। आपको बता दें कि ये पूरा हादसे के बाद लगातार फलौदी जो जिला प्रशासन है उन्होंने पूरा भारतमाला हाईवे पर जो अवैध ढाबे बने हैं, जो बायोडीजल है या जो खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, उस पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अब आगामी 1 महीने तक पूरे प्रदेश में इस सड़क हादसों को किस तरीके से रोका जाए उसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।